अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रकाबी शबी। और ये वीडियो इरेशनल नंबर की पार्ट 3 की वीडियो है। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स में पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि कैसे टर्मिनेटिंग करते हैं, किस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और वो उनको रूट टू को प्रूव करना था इरेशनल। तो उसमें हमने दो मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से निकालना देखा था कि कैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप प्लीज जाके पहले उसको स्टडी करें। उसके बाद इरेशनल नंबर पार्ट नंबर 3 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर ऐसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव किसी भी नंबर के लिए पूछ लिया जाए कि वो रेशनल है, इरेशनल है या नहीं, या रेशनल है या नहीं, तो उसको कैसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, ये हमको आज देखना है। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम कैसे थ्योरम से प्रूफ कर रहे थे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये हम इसमें देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में प्रूफ करने को मिल जाए कि प्रूफ दैट रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट n is not a rational number। रेशनल नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि नंबर जो एक सागर है, एक समुद्र है, उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर सारे नंबर सिस्टम बने हैं, उनका सागर है। और इसमें कंडीशन हो सकता है लिखी भी हो इसी क्वेश्चन में, अगर नहीं भी लिखी हो तो हम उसको क्वेश्चन में मानेंगे कि रूट इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, if n is not a perfect square। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हुआ जैसे 16 हो गया, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 4 4 16। ओके। रूट एन अगर 3 है तो रूट 2 के लिए, रूट 7 के लिए आप इसी तरह से प्रूफ करेंगे। रूट एन, एनी 3 2 7, रूट 5। लेकिन अगर इन सब के लिए ठीक है, लेकिन अगर रूट 16 हो जाता है तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 टू द 16, 8 का क्यूब हो सकता है। 25 हो जाए तो 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह के नंबर्स नहीं रहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में कि अगर रेशनल नंबर नहीं है, सॉल्यूशन में कि इसमें कह रहे हैं कि रेशनल नंबर नहीं, यानी कि ये रेशनल है। अगर इफ पॉसिबल टू सपोज हम रूट एन को रेशनल नंबर मान ले तो एन बी अ होल नंबर एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि लेट एन बी अ होल नंबर। कोई भी होल नंबर है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर। क्या क्या चीजें एज्यूम करना है क्लियर होनी चाहिए। एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, होल नंबर एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहली चीज हमने ये मानी स्टेप 1 में, लेट एन बी अ होल नंबर। एन एक होल नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हम फिर दूसरे नंबर पे मानेंगे कि इफ पॉसिबल लेट द स्क्वायर रूट ऑफ एन बी अ रेशनल नंबर। इफ पॉसिबल
अगर पॉसिबल है, जैसे रूट टू के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही करना है इसमें, पार्ट टू में जैसे किया था। इफ पॉसिबल टू एज्यूम, क्या एज्यूम कर दें, रूट एन इज रेशनल। ऊपर कह रहा है रेशनल नहीं है, हम उसको मान लेते हैं कि रूट एन एक रेशनल नंबर है। अगर रूट एन रेशनल नंबर है तो दिस इंप्लाइज इट कैन बी रिटन एज, रूट एन को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। यहाँ पे हमें क्लियर करना होगा, पी क्यू आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, पी क्यू इंटीजर्स हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्यू इज नॉन जीरो। और एक कॉमन चीज जो रूट टू को मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन से प्रूव करने में किया था कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी कि पी क्यू अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, पी पी अपॉन क्यू विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म, which is simplest form which is simplest form having no common factor, और इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सारी चीजें एज्यूम कर लेना है, ठीक, यहां तक। फिर एक बार फिर रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या एज्यूम किया है। पहली चीज कि लेट एन बी अ होल नंबर, एक होल नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एन क्यों नहीं है इसका रीजन आपको बताया, अगर रूट 25 होगा तो उसका आंसर 5 हो जाएगा, 5 रेशनल नंबर हो जाएगा। और इफ पॉसिबल टू एज्यूम कि रूट एन रेशनल नंबर है तो हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू इंटीजर्स हो जाएंगे, क्यू नॉन जीरो, और पी क्यू विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट है, सो हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या, अब इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दिस इंप्लाइज कि इसी इक्वेशन को लेंगे, रूट एन इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एन स्क्वायर, एन रूट हट जाएगा, एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ पे लिखना होगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर दिया। अब एन क्यू स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि एन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कहेंगे क्योंकि यूज करेंगे, वहां पर भी हमने रूट टू में, पार्ट टू में इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था। सेम है सारी चीजें, अगर आप एनालॉग करें तो सारी चीजें सेम है, बस एन आ गया है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर, एन क्यू स्क्वायर यानी कि एन इसको पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा एन, दिस इंप्लाइज एन इज अ फैक्टर ऑफ, एन इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, और साथ ही साथ जब एन पी स्क्वायर का फैक्टर है तो एन इज अ फैक्टर ऑफ पी, पी का भी फैक्टर हो जाएगा। और अगर p का फैक्टर है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं कि लेट p इज इक्वल टू एन एम वेयर m इज एनी इंटीजर या होल नंबर, हम किसको कह सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे n को होल नंबर लिया है तो m को भी हम होल नंबर कह देंगे या नेचुरल नंबर कह सकते हैं। जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि p जीरो हो जाएगा, जीरो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो m को हम कोई भी नेचुरल नंबर कहेंगे, एन m इज नेचुरल नंबर, m एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो अगर p इज इक्वल टू एन एम है तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी हम बहुत सारी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या लिखा यहाँ पे, क्या किया है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब पी स्क्वायर अगर आप इक्वेशन 1 में देखें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पी स्क्वायर की जगह लिख देंगे एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर। यूजिंग किसको यूज करते हुए लिखा है हमने? यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हमने लिखा है। अब यहाँ से एक एन कैंसिल होगा और यहाँ से एक एन कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? दिस इंप्लाइज हमें बचेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से क्या हमको मिलता है? इस इक्वेशन से हमको रिजल्ट ही मिलता है कि एन डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, तो क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एन इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, और जब क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो दिस इंप्लाइज एन इज फैक्टर ऑफ क्यू। ये दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर है, ये स्टेटमेंट, इसको आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ए, और यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट जिसको आप स्टेटमेंट बी कह सकते हैं। अब स्टेटमेंट ए और बी में क्या है कि एन इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, यानी कि एन इज कंबाइनिंग स्टेटमेंट ए एंड बी on combining statement A and B। स्टेटमेंट ए और बी को कंबाइन करने पे हमें क्या मिलता है कि n इज फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। n दोनों का फैक्टर है, दिस इंप्लाइज n इज अ कॉमन फैक्टर, n इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। n कॉमन फैक्टर हो गया P एंड Q की, विच कॉन्ट्रोडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस। जो हमने सपोजिशन किया था ऊपर कि n के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका कॉन्ट्रोडिक्शन मिलता है। विच गिव्स कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ सपोजिशन। क्या सपोजिशन था? दैट हमने क्या सपोज किया था कि रूट एन को हमने रूट एन को रेशनल कह दिया था, रूट एन इज रेशनल, ये सपोजिशन था। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है तो सपोजिशन रॉन्ग हो गया, दैट इज सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज हाइपोथेसिस या सपोजिशन जो हमने एज्यूम किया है, सपोजिशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्रोडिक्शन मिलने पे सपोजिशन रॉन्ग हो जाता है। दिस इंप्लाइज रूट एन रेशनल नहीं है, तो क्या है? रूट एन इज नॉट रेशनल या इरेशनल, इज नॉट रेशनल, वो रेशनल नहीं है, या दिस इंप्लाइज रूट एन इज इरेशनल। This completes your proof for root n is not rational, root n is rational. So simple। आपको रूट 3, रूट 5, रूट 7 किसी के लिए भी पूछा जाए तो आपको यही करना है। सबसे पहले आप उसको मान लें कि वो n इज होल नंबर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑफ कोर्स अगर रूट 3 के लिए पूछते हैं, फिर इफ पॉसिबल टू एज्यूम रूट एन को रेशनल मान लें, p बाई क्यू फॉर्म में लिख दें, उसकी कंडीशंस लिख दें कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जो मेन लाइन से उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में है हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से स्क्वायरिंग करने पे याद रखना है कि हमें स्क्वायरिंग करना है, पी का फैक्टर बनाना है एन को, फिर पी की वैल्यू रखना है, फिर क्यू का फैक्टर बनाना है एन को, और दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमको ये दिखाना है कि दिस गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सपोजिशन दैट रूट एन इज रेशनल नंबर। ओके, तो ये रहा रूट एन का, कि रूट एन के बारे में पूछा जाए। अब कुछ रिजल्ट्स हैं ऑन इरेशनल नंबर।
कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम उन रिजल्ट्स को देखेंगे एज अ थ्योरम। तो टॉपिक हो सकता है इसका नाम कि रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। इसमें थ्योरम फर्स्ट आप ले सकते हैं। थ्योरम फर्स्ट फर्स्ट थ्योरम हम लेंगे कि जिसमें हम लिखेंगे कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। क्या है थ्योरम? नेगेटिव ऑफ एन irrational number is irrational। और इसको हमें प्रूफ करना है थ्योरम को। ठीक, इसको हमें प्रूफ करना है। नेगेटिव ऑफ irrational नंबर इज irrational। चलें, तो हम इसके लिए मान लेंगे कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इरेशनल को मानकर हम कोई ले लेते हैं नंबर कि लेट एक्स बी एन इरेशनल नंबर। लेट एक्स बी एन इरेशनल नंबर। अगर x इरेशनल नंबर है, लेट x बी एन इरेशनल नंबर, then we have to prove, then we have to prove, हमें प्रूव ये करना है कि माइनस एक्स यानी कि इसका नेगेटिव माइनस एक्स इज आल्सो इरेशनल, वो भी इरेशनल हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन इफ पॉसिबल टू सपोज, ये भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन को ही फॉलो करते हुए प्रूफ करेंगे कि इफ पॉसिबल टू सपोज, अगर हम इसको सपोज कर लें, सपोज दैट जो x है आपका ही पॉसिबल, लेट जो माइनस एक्स है, एक्स को तो हमने मान लिया इरेशनल है, तो उसमें फिर जो माना है उसमें चेंज नहीं करेंगे, जो प्रूफ करना है उसमें चेंज करते हैं। तो हम माइनस एक्स को मान लेंगे कि वो इरेशनल नहीं होगा, वो रेशनल होगा। इफ पॉसिबल टू सपोज दैट माइनस एक्स इज रेशनल, जिसको प्रूफ करना है उसको हमने मान लिया कि माइनस एक्स जो है वो रेशनल है। माइनस एक्स इज रेशनल। ओके, अगर माइनस एक्स रेशनल है, वी नो दैट कि -2, अगर -2 रेशनल है तो 2 भी रेशनल होगा। -3 रेशनल है तो 3 भी रेशनल होगा। ये हम रेशनल नंबर के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर is also रेशनल। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर नहीं, रेशनल नंबर का नेगेटिव रेशनल होता है। और यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है, माइनस एक्स एक्स रेशनल है। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम ये लेंगे कि माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स इज रेशनल। माइनस एक्स को हम रेशनल सपोज कर चुके हैं, रेशनल नंबर, माइनस एक्स एक्स रेशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज कि माइनस एक्स का अगर हम माइनस करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इज रेशनल, इज आल्सो रेशनल, वो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जरा इसको अर्थमेटिक तरीके से सॉल्व कर लें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि x हो गया, प्लस एक्स का मतलब x इज आल्सो रेशनल, x भी रेशनल होगा। लेकिन ये क्या, ये तो कंट्रोडिक्शन मिल गया। किस चीज का, कि आपने तो माना था यहाँ पर x को इरेशनल, लेट एक्स बी एन इरेशनल नंबर, एक्स को तो इरेशनल नंबर माना था। तो ये कंट्राडिक्शन मिल गया। दिस गिव्स कंट्राडिक्शन ऑफ अवर हाइपोथेसिस। दिस
gives contradiction of supposition. क्या supposition? That x is irrational. x is also rational. x क्या supposition था? ये contradiction दे रहा है. x को हमने माना था irrational. That x is irrational. ये हमारा supposition जो है उसके contradiction में आ रहा है. So जो minus x था, x is irrational. So minus x is not rational. Not rational. This implies minus x is irrational. This gives you proofs कि minus x भी क्या हो जाएगा? Minus x is an irrational number. Is irrational number. एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. हमको प्रूफ करना था कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज नेगेटिव. तो हमने पहले एक नंबर लिया x, उसको कह दिया कि वो इरेशनल है. और हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका नेगेटिव यानी माइनस एक्स का नेगेटिव इरेशनल होगा. लेकिन इफ पॉसिबल टू सपोज, यहां से हमने माना इफ पॉसिबल टू सपोज कि माइनस एक्स को जिसको हमें प्रूफ करना है उसको हमने रेशनल मान लिया. इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन उल्टा मान लिया, अपोजिट मान लिया रेशनल. अब अगर हमने माइनस एक्स को रेशनल माना है तो हमारे पास रेशनल नंबर की नॉलेज है कि अगर -2 रेशनल है तो 2 भी रेशनल होगा. यानी कि नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल. और फिर हमने इस तरह से स्टेटमेंट लिख लिए, उसका नेगेटिव कर लिया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया. एक्स इज आल्सो रेशनल नंबर. लेकिन ऊपर सपोजिशन में अभी हमने माना है कि x इज इरेशनल. इसका कॉन्ट्रोडिक्शन मिल रहा है. और ये क्यों हुआ है? इसका कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों मिला है? हमें माइनस एक्स को जो हमने नॉट रेशनल माना है इसलिए रेशनल माने. तो दिस सो माइनस एक्स इज नॉट रेशनल, माइनस एक्स इज इरेशनल. ये आपकी एक थ्योरम होती है. अब हम यहाँ से दूसरी थ्योरम पे की तरफ बढ़ रहे हैं. द थ्योरम नंबर 2. द सेकेंड थ्योरम, ये अभी हमने नेगेटिव के लिए किया था. नेगेटिव में अब हम लिखेंगे द सम ऑफ रेशनल नंबर. द सम ऑफ a rational number सम मतलब ऐड करना, and an irrational number is an irrational. यानी कि ये ऐसी थ्योरम चल रही है इस टाइम 1 2 3 में कि रिजल्ट इरेशनल ही निकल रहा है. यहाँ पर सम है, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर. एग्जाम्पल में समझाएं कि आपका एक रेशनल नंबर है 2 और कोई दूसरा इरेशनल नंबर है 3 जैसे, तो 2 + 3 भी क्या हो जाएगा? 2 + 3 भी इरेशनल हो जाएगा. इसका सम जो होगा 2 + √3, इसका सम भी इरेशनल हो जाएगा. यही आपको प्रूफ करना है. ओके, लेट्स सी इसको कैसे प्रूफ करते हैं. तो दो नंबरों की बात हो रही है. जैसे हमने 2 और √3 लिया था, तो दो नंबरों के लिए हमको यहाँ पे कोई x y ऐसे नंबर मान प्रूफ करने के लिए लेट करने होंगे. तो प्रूफ इसका देखें कि लेट x बी अ रेशनल नंबर. x को हमने रेशनल नंबर मान लिया है. x बी अ रेशनल नंबर and y be an irrational number. Okay, and we have to prove. हमको प्रूफ क्या करना है? We have to prove that. हमको प्रूफ करना है
कि x प्लस वाई इज आल्सो इज इरेशनल, x प्लस वाई इरेशनल होगा। हमें ये प्रूफ करना है। x को हमने यहाँ पे रेशनल नंबर माना हुआ है, ठीक है, x प्लस वाई को। ठीक, तो जैसे अभी थ्योरम 1 में जिस चीज को प्रूफ करना था उसी के अपोजिट मान रहे थे। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इज इरेशनल। तो इसी को हम यहाँ पे इफ पॉसिबल टू सपोज करते हुए लिखेंगे कि इफ पॉसिबल टू सपोज x plus y is rational, x plus y is rational number। जिस चीज को प्रूफ करना है उसी को हमने मान लिया कि x plus y रेशनल नंबर होगा। अगर x plus y रेशनल नंबर होगा तो देखें अब यहाँ पे क्या अर्थमेटिक क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास दो रेशनल नंबर हो गए ना, एक x जो हमने अभी लेट किया है कि x एक रेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है, और x प्लस वाई को इरेशनल प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट हमने मान रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज a rational number, x plus y and x is या r, दो नंबर हैं, r रेशनल नंबर। जिस तरह से हमने इसको सपोज किया उस हिसाब से हमारे पास दो रेशनल नंबर हो गए, यानी कि x प्लस वाई और x दोनों रेशनल नंबर हो गए। अब हम ये जानते हैं कि अगर x प्लस वाई में से x को माइनस कर दें, यानी कि डिफरेंस निकाल दें, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, सिंस एक मिनट, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज नहीं लिखेंगे। वी नो दैट डिफरेंस सम के लिए पूछ रहा है तो डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? इज रेशनल। किसी भी दो 5 माइनस 2 करेंगे तो वो 5 माइनस 2 3, 3 भी रेशनल है। तो वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। इसी चीज को इम्प्लाई करते हुए दिस इम्प्लाइज कि दो रेशनल नंबर है, यानी कि x प्लस वाई में से अगर हम x को माइनस कर दें तो वो भी रेशनल होगा, इज रेशनल। वो भी रेशनल नंबर होगा। और अर्थमेटिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो x से x प्लस में है, यहाँ x माइनस में है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? y बचेगा। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे माइनस x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। तो y इज रेशनल नंबर हो जाएगा, y इज रेशनल नंबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? y को तो आपने ऊपर अभी इरेशनल मान के रखा है, y इज रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट, ये किसका कॉन्ट्रोडिक्शन मिल रहा है? कि दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट, क्या फैक्ट था? द फैक्ट दैट y इज इरेशनल, इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। तो क्या आंसर निकलेगा? कि आंसर ये निकला कि हेंस जो x प्लस वाई को हमने रेशनल मान लिया था वो क्या है? x प्लस वाई रेशनल नहीं, x प्लस वाई इज एन इरेशनल नंबर।
एक्स प्लस वाई को जो उल्टा माना था, सपोजिशन किया था, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे इरेशनल नंबर है। जल्दी से रिकॉल करते हैं। थ्योरम है हमारे पास कि द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज इरेशनल। हमने दो नंबर माने, एक्स को रेशनल नंबर कह दिया, एक्स को रेशनल नंबर और वाई को इरेशनल नंबर कह दिया, और हमें प्रूफ करना है कि एक्स प्लस वाई भी एक्स प्लस वाई इरेशनल होगा। जिस चीज को प्रूव करना है उसी के अपोजिट सपोज करेंगे कि एक्स प्लस वाई को हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब हमारे पास दो रेशनल नंबर हो गए, एक एक्स प्लस वाई और एक एक्स। फिर किस चीज को हमने यूज किया, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। ये नॉलेज हमने रेशनल नंबर की यूज किया और फिर इनका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस से हमें बचा y इज रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रोडिक्ट करता है फैक्ट को, किस फैक्ट को, कि दैट y इज इरेशनल, जो ऊपर हमने सपोज कर रखा है। हेंस जो हमने माना था सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और कौन सी सपोजिशन रॉन्ग है कि x प्लस वाई रेशनल होगा एंड हेंस x प्लस वाई इरेशनल नंबर। This completes your theorem 2. Now move to theorem 3. This is a one category of theorem 1, 2, 3, एक कैटेगरी में आएगी। अब हम लिखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एक प्रोडक्ट ले रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ a रेशनल नंबर, और नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नॉन जीरो, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, और आंसर जीरो यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो आंसर फाइनल हमें मिल रहा है वो रेशनल है, तो वहां पे कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो ये मानना पड़ेगा थ्योरम में कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है, ये हम प्रीवियसली वीडियोस में प्रूव कर चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन irrational number, irrational number is an irrational, is an irrational। रिजल्ट में आपको इरेशनल मिलेगा, ये आपको प्रूफ करना है। सो इजी। जैसे अभी आपने सम किया, क्या क्या रणनीति अपनाते हैं हम लोग, जहां पर सम, अभी सम के लिए प्रूफ कर रहा था, यहाँ पर द सम ऑफ, यहाँ पे देखिए सम के लिए प्रूफ कर रहे थे, तो हमने रेशनल नंबर की कौन सी नॉलेज लिया था, डिफरेंस वाली नॉलेज लिया था कि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए पूछ रहे हैं थ्योरम 3 में, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो अब हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में डिवीजन के लिए ले लेंगे, यानी